हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो आज प्रीवियस पार्ट को स्किप करते हुए डायरेक्ट चलते हैं स्टोरी की तरफ और भानी और प्राची कॉल पे आराम से 2-3 घंटे तक बात करते हैं और इनको कोई भी चीज़, कोई भी जगह कह सकते हैं कि याद नहीं रहती है कहाँ पे हैं, किस टाइम पे हैं। बस बोल सकते हैं कि आज दो प्यार करने वाले बहुत दिनों बाद टॉक कर रहे हैं। टॉक तो इन लोगों की रोज़ होती है, लेकिन एक होता है ना जब हम अपने मन की बात करते हैं किसी से भी, लाइक वो पार्टनर हो, फ्रेंड हो या कोई और, बट वो जो टॉक होती है वो दिल से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। बस यही था जब बानी की मम्मी आवाज़ लगाती है बानी को, लाइक कि बेटा डिनर बन गया है, आ जाओ खा लो। तब बानी सुनती है और कहती है कि आपका डिनर हो गया। तो प्राची को याद आता है कि निशु ने तो डिनर का बोला था, क्या बनेगा। तो वो लाइक जो अपने रूम में थी वो बाहर जाती है, किचन को देखती है तो किचन में कोई नहीं था। देन वो निशु के रूम में देखती है झाँक के, तो निशु लाइक लेटी हुई थी। वो सो रही थी या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि उसने बस रूम के बाहर से ही देखा था। तो प्राची कहती है पता नहीं, डिनर तो नहीं हुआ, यहाँ कहाँ से बना होगा, आपसे ही तो बात कर रही हूँ मैं इतनी देर से। तो बानी कहती है ठीक है, तो आप डिनर कर लो, देन उसके बाद फिर आराम कर लेना, आज तो बहुत देर बात हो गई। तो प्राची कहती है हाँ, अब इतने दिनों बाद बात हुई है तो टाइम का पता कैसे चलेगा, और आप बात कर लिया करो ना, आप चीज़ें छुपाते हो मुझसे। तो भानी कहती ओके, नहीं छुपाती यार, आई डोंट नो, मेरा बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा था। तो प्राची कहती है आई कैन अंडरस्टैंड मे बी, बट मुझसे तो शेयर कर सकते हो ना, आप अंदर ही अंदर रखते हो कुछ चीज़ें, अच्छी थोड़ी है ये। तो बानी कहती है ओके। देन उसके बाद ये लोग करते हैं टाटा बाय बाय, और फिर उसके बाद जो बानी होती है वो तो जाती है भाई सबके साथ डिनर करने के लिए चली जाती है, उसका तो घर है ठीक है। लेकिन जो प्राची होती है वो कहती है मैं निशु के रूम में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो पहले किचन में जाती है, देखती है वहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है। देन उसके बाद वो निशु का जो डोर था वो हाफ ओपन था, हाफ क्लोज था, वो नॉक करती है निशु। तो निशु कोई जवाब नहीं देती है। तो वो देखती है कि निशु सो चुकी है, क्योंकि लाइक इन लोगों को टॉक करते करते इनको नहीं पता चला था 9 o'clock हो चुका था नाइट का। तो कहीं ना कहीं वो मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठती थी, कभी कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। तो उसको तो नींद आ गई थी, वो तो सो चुकी थी। तो प्राची कहती है ओ गॉड, लाइक की लड़की ऐसे ही सो गई, मुझे डिनर बनाना चाहिए आई थिंक। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है, थकी तो वो भी थी कहीं ना कहीं, लेकिन वो चाहती है, उसके अंदर ये चीज़ बहुत थी सेल्फ रिस्पेक्ट की, लाइक निशु ने सुबह मॉर्निंग में लंच बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था, तो इवनिंग में मेरा तो बनता है, भले ही क्यों ना वो लेट हो गई। दैन उसके बाद वो जाती है। उसके बाद लाइक कुछ भी सब्जी वगैरह थी नहीं, वो बोलती है शायद निशु ने इसलिए नहीं बनाया होगा। तो वो लाइक दाल बनाती है तड़का डाल के, मस्त एकदम। उसके हाथ की, प्राची के हाथ की दाल का तो क्या ही कहना। देन उसके बाद रोटी बनाती है, और फिर उसके बाद तब तक उसको लाइक 10 बज जाते हैं। देन उसके बाद वो जो निशु का डोर होता है उसको नॉक करती है दोबारा से और बोलती है निशु उठ जाओ। तो निशु कहती है क्या हुआ, सो जाओ। तो लाइक निशु थोड़ा सा गुस्से में होती है, क्योंकि आप खाली पेट सोओगे, खाली पेट लाइक डिनर नहीं कराता, हल्का फुल्का खाओगे तो उतना तो नहीं रहता ना, और वर्किंग लोड, काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं आप तो हो जाता है। तो जो प्राची होती है कहती है निशु एक्चुअली डिनर बना दिया मैंने, चलो साथ खा लेते हैं। तो जो निशु होती है कहती है डिनर मैंने नहीं बनाया। तो प्राची कहती है अरे मैंने बना दिया है, चलो उठो खा लो। तो जो निशु होती है कहती है मुझे भूख नहीं है अब। तो निशु, जो प्राची होती है वो कहती है अरे उठ जाओ यार, खा लो फिर उसके बाद सो जाना, 10-15 मिनट की तो बात है, आ जाओ उठ जाओ चलो। अब वो जाती है उसके रूम में और निशु को उठाने लगती है, उठाती है तो निशु उठ जाती है। देन उसके बाद वो बाहर आते हैं, लंच डिनर करते हैं, और डिनर करते हैं तो जब निशु दाल खाती है प्राची के हाथ की, आए हाय निशु क्या बोलते हैं, लाइक एक तो भूखा इंसान, भले सो चुका था लेकिन कहीं ना कहीं भूख तो थी, और उठ के निशु का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन प्राची उसको ज़बरदस्ती करती है। और जब निशु खाने बैठती है तो वो दाल इतनी टेस्टी थी कि निशु कहती है वाह यार, मुझे नहीं पता था लाइक कि आप इतना अच्छा और टेस्टी खाना भी बना लेती हो। तो प्राची कहती है अभी आप मुझे जानते ही कहाँ हैं।
तो जो निशु होती है कहती है हाँ ठीक है, मुझे तो लगा कि आज आप पूरी रात ही कॉल पे बात करने वाली हो। वो थोड़ा सा टोंट करते हुए बोलती है। तो प्राची कहती है कि अरे यार सॉरी, वो ना सच्ची वो एक्चुअली बहुत दिन से बात हो नहीं पा रही थी अच्छे से, आज फाइनली बात हुई, दैट्स वाई टाइम का पता नहीं चला। तो निशु कहती है नो इट्स ओके यार, बस बता तो दो कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बस इसलिए सब्जी कुछ थी नहीं, मैंने कि क्या बनाऊँ, फिर मेरे को पता नहीं कब आँख लग गई। तो प्राची कहती है इट्स ओके, थक जाते हो तो नींद तो आनी बनती ही है। और यार आप ऐसा करा करो ना कि स्कूटी पूरे रास्ते आप चलाते हो तो मुझे भी थोड़ा दे दिया करो, और हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे, मेरी हो जाया करेगी इसी तरीके से। तो निशु कहती है मैं तो दे दूँ, तुम्हें कहाँ टाइम मिलता भाई, कॉल पे बात करने के अलावा काम ही क्या है। निशु जिस तरीके से बोल रही थी तो प्राची को ये बस टोन से कम नहीं लग रहे थे। तो बोलती है हाँ मैंने बोला ना वो मेरी बात नहीं हो पाई थी, दैट्स वाई, वैसे मैं इतना बात नहीं करती हूँ। तो जो निशु होती है वो कहती है अब मुझे क्या पता आप कितना बात करती है और कितना नहीं करता, जितना मैंने देखा उतना तो आई डोंट नो आपने अपनी सिस्टर या फैमिली में कितनी बात करी होगी और भानी से कितनी बात करी होगी। तो जो प्राची होती है वो थोड़ा सा अपना सिर झुकाती है और कहती है ओह गॉड, लाइक जब आपके ऊपर कहीं ना कहीं फैमिली बोले तो ठीक है, यहाँ तो फ्रेंड भी बोल रहा है। तो वो बोलती है एक्चुअली बोले में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी पर्सन से टॉक करने में अदर काम रुक रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अब वो अदर फिर आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो इट्स नॉट हेल्दी। दैट्स वाई निशु बोलती है, निशु काफ़ी मैच्योर थी। तो प्राची कहती है कि हाँ अब नहीं हुआ करेगी, डोंट वरी, और ऐसा करा करना यहाँ से जाते हैं तब भी थोड़ा सा मुझे स्कूटी दे दिया करो जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब लौट के आते हैं तब भी मुझे थोड़ी दे दिया करो। तो निशु कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप ले सकते हो और चला सकते हो, मैं पीछे बैठ जाया करूँगी, और बाकी अगर आप चाहो तो और भी कर सकते हैं। बाकी यार कल मैं क्या सोच रही थी, थोड़ा सा मार्केट चलते, एक्चुअली सब्जी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, कुछ खाने के लिए बनाने के लिए कुछ सब्जियां तो होनी चाहिए, और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सामान लाना था। तो वो बोलती है ओके, इसमें इतना झिझक नहीं, क्या बात है, ऑफ कोर्स हम स्कूल से आने के बाद चलेंगे। तो निशु बोलती है थैंक यू, क्या पता आपका मूड क्या हो। तो प्राची कहती है अरे यार अब हमको साथ में ही रहना है, तो ऑफ कोर्स इतना तो यार मतलब ऐसे लाइक आप ऐसे मुझे टोंट मारोगी। तो निशु कहती ओ माय गॉड, मेरे ये टोंट लग रहे हैं, मैंने तो सच्चाई बोली है भगवान, लाइक टोंट लग रहे हैं इस लड़की को। तो प्राची कहती अरे तो यार मतलब जिस तरीके से बोली हो तो टोंट ही लगेंगे ना। तो निशु बोलते ओके, वो अपने फिंगर्स पे लाइक अपनी जो लिप्स होती है उस पर फिंगर रख के कहती है ओके अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, शट आप निशु। वो खुद से ही बोलती है। अब ये चीज़ जब प्राची देखती है तो उसको इतनी तेज हंसी आती है और कहती है यार रहने दो। ये लोग इस तरीके से डिनर करते हैं, काफ़ी अच्छी टॉक होती है इधर निशु और प्राची के बीच में भी, क्योंकि प्राची अब बानी की तरफ से थोड़ा सा फ्री हो गई थी, जहाँ उसको लग रहा था टॉक नहीं हो पाई थी, दैट्स वाई। उसके बाद लाइक थोड़ी सी टॉक करने के बाद फिर उसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। जैसे सोते हैं फिर उसके बाद जो बानी होती है वो मैसेज करती है डिनर करने के बाद, क्योंकि उसकी बुआ वगैरह भी थी तो डिनर में थोड़ा टाइम लग गया था उसको भी, कि गुड नाइट जान। और जो प्राची होती है वो भी जस्ट मैसेज करके ही सो जाती है। दैन मॉर्निंग में आज तो भाई प्राची जो थी वो 5 o'clock का अलार्म लगा के सोई थी। वैसे तो मॉर्निंग में 6 o'clock उठ जाती थी, लेकिन अभी जो इनका स्कूल था कि इनको 7 o'clock निकलना होता था, तो वो कहीं ना कहीं लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, दैन उसके बाद रेडी होना, और थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई भी तो बनती है अगर हम कहीं बाहर रह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो वो 5 बजे का अलार्म लगाती है, और जैसे अलार्म बुलता है तो वो लाइक अपने बेड से बस उठ के बैठती है, और दैन उसके बाद वो उठ जाती है और सबसे पहले अपना फ़ोन उठाती है और अपनी जान को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग विद किस भेजती है, क्योंकि मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग अपनी जान को ही बनती है ना। दैट्स वाई उसको पता था कि भानी अभी नहीं उठी होगी, लेकिन मैसेज करने में क्या ही जा रहा है। दैन वो उसके बाद उठती है और बाहर जैसे ही जाती है तो देखती है कि ऑफ कोर्स निशु उठी हुई थी। तो निशु कहती है ओ गॉड, लाइक आज चांद कहाँ से निकला है। तो जो प्राची होती है कहती अरे मॉर्निंग हो रही है, सूरज निकलेगा। तो बोलती अभी निकला नहीं है ना, तो अभी तो चांद ही है ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ चांद कहाँ से निकला है।
तो बोलती है कि क्या यार आप इतना मजाक कर रहे हो? तो बोलती है हाँ तो इतनी जल्दी और आप भाई क्या बात है, मुझे नहीं पता था इतने सिंसियर हो। तो प्राची कहती है हूँ यार, मैं बस थोड़ा सा मेरा रूटीन ख़राब हो गया था, दैट्स वाई, और कुछ नहीं है। बाकी मैं मॉर्निंग में जल्दी ही उठती हूँ, अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। तो निशु कहती है ओके। देन उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा। मॉर्निंग में उठने के बाद निशु जो होती है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज एंड योगा करती है। प्राची ये चीज़ देखती है, बोलती है वाओ, लाइक पहले डिसाइड करने के बाद कि लाइक ब्रेकफास्ट और लंच में क्या बनेगा, उसके बाद जो निशु होती है वो जाती है, कहती है कि आप थोड़ा सा तैयार करके रख दो, देन मैं उससे पहले मैं एक्सरसाइज योगा कर लूँ। आप करते हो क्या? तो जो प्राची होती है लाइक वो 3-4 दिन से साथ में है, लेकिन प्राची को अभी तक ये भी नहीं पता कि निशु योगा और एक्सरसाइज करती है। तो वो बोलती है कि रियली आप ये भी करते हो? तो निशु बोलती है कि हाँ अच्छा होता है यार, करना चाहिए, मसल्स एकदम दर्द नहीं करते और बाकी थोड़ा सा वैसे भी अच्छा होता है सेहत के लिए। तो प्राची कहती है यार हाँ इट्स गुड फॉर हेल्थ, मेरा नहीं हो पाता। तो निशु कहती है मेरा नहीं हो पाता क्या, आ जाओ साथ में ज्वाइन कर लो। तो जो प्राची होती है कहती है फिर किचन में कौन काम करेगा? तो बोलती है अरे सिर्फ हाफ एन आवर में कुछ नहीं हो रहा, फिर साथ में मिलके दोनों करेंगे ना, 2 मिनट में बन जाएगा। तो जो प्राची होती है तो वो सोचती है, पहले तो उसका मन नहीं करता, देन वो निशु को देखती है वो प्रॉपर तरीके से बैठ के एक्सरसाइज एंड योगा करने के लिए। तो जो प्राची होती है उसका ही मन कर आता है। कहीं ना कहीं जब हम किसी के साथ रहते हैं और अगर उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ है, ऑफ कोर्स वो हेल्दी हो या कुछ जो अच्छा रूटीन होता है वो हो, तो कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होते ही हैं और हमारा ही मन करता है कि हम वो करें, क्योंकि हर इंसान को पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी हम अनहेल्दी खाते हैं, एक्सरसाइज और लाइक योगा नहीं करते, कभी भी रूटीन फॉलो नहीं करते, नाइट में लेट सोते हैं, मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते, जबकि सबको पता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। फिर भी पर क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो जो प्राची होती है उसको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। देन वो साथ में मिलके बैठ के जो बालकनी थी वहाँ पे बैठ के आराम से योगा करते हैं। कुछ एक्सरसाइज जो निशु होती है वो प्राची को बताती है, थोड़ी सी हंसी मजाक भी होती है, काफ़ी अच्छा, मतलब एज अ फ्रेंड काफ़ी अच्छा इन लोगों का टाइम स्पेंड होता है। देन उसके बाद उठ के निशु बोलती है कि लाइक यार सोच रही हूँ पहले शावर ही ले लूँ। तो प्राची कहती है लेट हो जाएगा, पहले लाइक कुछ बना देते हैं। तो बोलती है ओके। देन इसके बाद दोनों ही साथ में किचन में जाते हैं और फिर एक पर्सन पूरी शॉपिंग करता है, दूसरा पर्सन बनाता है। साथ में काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी दोनों की। उसके बाद एक एक करके दोनों शावर लेते हैं। देन शावर पहले निशु लेती है, आती है, रेडी होती है, तब तक जो प्राची होती है वो लाइक जस्ट किचन में लंच वगैरह रेडी हो चुका था, वो टिफ़िन लगा ही रही थी दोनों के लिए। और उसके बाद प्राची का नंबर आता है, प्राची अपना फ़ोन देखती है तो बानी का मैसेज नहीं था, यानी कि बानी अभी तक नहीं उठी थी। देन उसके बाद जो बानी होती है वो लाइक प्राची होती है वो भी जाती है शावर लेने के लिए। और आज क्योंकि प्राची का मूड काफ़ी अच्छा था, बानी से भी सब कुछ क्लियर आउट हो चुका है, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दैट्स वाई वो सोचती है क्यों ना आज अपनी जान को एक अच्छा सा फ़ोटो भेजा जाए। तो वो क्या करती है, वो एक सूट निकालती है जिसका काफ़ी डीप नेक था क्योंकि बानी को पसंद था, और वो एक्चुअली बैक से चैन वाला था, लाइक जिसमें जिप होती है पीछे से, काफ़ी लॉन्ग जिप वाला था और काफ़ी हॉट एंड सेक्सी वाला बोल सकते हैं सूट था। तो वो पहनती है जिससे कि वो फ़ोटो, क्योंकि आज ये लोग जल्दी उठ गए थे तो जल्दी ही ऐसे इन लोगों की मॉर्निंग भागम भाग में होती है। आज आराम से लाइक 6:30 पे ये लोग नहाने जा चुके हैं, निशु नहा चुकी है, लाइक बानी प्राची नहाने जा रही है, तो वो काफ़ी फ्री टाइम है तो वो जो सूट होता है वो लेके जाती है। देन उसके बाद वो आती है बाहर, तो भाई जिप है तो जिप आप खुद लगा पाएँ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग थी, या फिर आप ऐसा ना पहने, आपको इसमें कहीं ना कहीं हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। तो वो जो निशु को होती है वो आवाज़ लगाती है निशु। तो जो निशु होती है वो कहती है कि हाँ क्या हुआ,
तो बोलती है ज़रा मेरे रूम में आना, तो बोलती है ओके। देन फिर जो निशु होती है वो रूम में ही आती है। ऐसा नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के रूम में नहीं जाते थे, लेकिन स्टार्टिंग थी तो इतना ज़्यादा ये लोग मतलब एक होता है ना कि प्राइवेसी, तो अभी ये लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे के रूम में नहीं थे। कहीं कहीं एक दूसरे के साथ उतना कंफर्टेबली एक दूसरे को उतना जाएंगे तब ये एक दूसरे के रूम में उतना ज़्यादा अच्छे से जा पाते हैं। नॉर्मल है ये तो बस जो प्राची होती है वो आवाज़ लगाने पे निशु आ जाती है। निशु आती है तो जैसे ही प्राची को देखती है, हाय प्राची लाइक गीले गीले उसके बाल से धो के वो नहा के आई थी, और जो सूट पहना था वो सीरियसली इतना प्रिटी सूट था कि क्या ही कहना। निशु की नज़र नहीं हटती, और वो प्राची होती है कहती है निशु, तो जो निशु होती है वो एकदम से बोलती है हाँ क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है। वो थोड़ा सा जिस टोन में बोलती थी उससे चेंज, काफ़ी सॉफ्ट वॉइस में बोलती है। तो जो प्राची होती है कहती है यार देखो ना, मैंने ना ये सूट पहना है तो इसमें जिप है, ये लग नहीं रही है, तो प्लीज़ हेल्प मी ना। तो जो प्राची होती है वो अपने बालों को पीछे से साइड करती है लाइक, और वहाँ पे एक्चुअली सिर्फ बेड थे, बट बोल सकते हैं कि इतना फुल मिरर नहीं था जिसमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को देख सको। सिर्फ इतना मिरर था कि आप अपना फेस देख सकते हो, तो पूरा नहीं था। दैट्स वाई प्राची जो होती है अपने बालों को आगे करती है और कहती है प्लीज़ यार हेल्प ना। तो जो निशु होती है वो आती है, और लाइक जैसे ही वो उसका बैग देखती है तो ऑफकोर्स काफ़ी हॉट हो रहा था, तो माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है। और निशु को ना जाने क्यों एक होता है ना कि अट्रैक्शन सा होने लगता है कहीं ना कहीं आपको। हाँ, आप स्ट्रेट हो या इंटरेस्टेड हो गर्ल्स में, ये आपको कैसे ही पता चलेगा। ऑफ कोर्स ये तो एक्सपीरियंस से ही पता चल सकता है ना, या कुछ लोग तो एक्सपीरियंस करके भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दैट्स वाई तो निशु के साथ होता है वो प्राची की तरह बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, जैसा कि एक फ्रेंड नॉर्मली नहीं करता, और जाती है। और जो प्राची होती है कहती अरे लगाओ यार, कितना टाइम लगाओगी। फिर उसके बाद जो निशु होती है वो उसके बैक से लाइक उसकी कमर पे नीचे की साइड जो अपना हाथ होता है एक हैंड उस पर रखती है सूट पे, और दूसरे हैंड से लाइक वो जो जिप होती है वो लगाती है, और वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ खिंची चली आ रही थी, और लगाते लगाते वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है, क्योंकि सामने मिरर तो था नहीं। जैसे ही वो क्लोज आती है तो प्राची कहती है कि हो गया क्या। तो जो निशु होती है वो कहती है कि नहीं, और वो उसके थोड़ा सा और क्लोज आती है, जैसे कि वो लाइक जो नहा के आते हैं तो वो उसको स्मेल कर रही थी। निशु पीछे से बैक से आके उसको स्मेल करने की कोशिश कर रही थी, और निशु थोड़ा सा बैक से थोड़ा सा क्लोज आई जाती है उसके लाइक नेक पे, बैक में। तो प्राची एकदम से अपनी जो गर्दन होती है वो पीछे करती है। जैसे पीछे करती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे निशु का फेस था, और निशु का फेस जो होता है वो काफ़ी क्लोज होता है, और प्राची का फेस जो होता है वो एकदम बैक होता है। तो प्राची के चिक्स और निशु के लिप्स टच हो जाते हैं, और वहाँ पे एक लिप पे किस हो जाती है। वैसे ही प्राची का जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है, और वो किसी और का नहीं बानी का था। और जो प्राची होती है वो उस किस पे कोई रिएक्ट नहीं करती, और बोलती अरे कॉल आ रहा है, और वो जाती है और वो कॉल को रिसीव करने लगती है। और कहीं ना कहीं प्राची जो थी वो तो एज अ फ्रेंड थी, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, क्योंकि फ्रेंड्स में चिक पे किस करना तो बहुत नॉर्मल था, और प्राची के लिए तो बहुत ही नॉर्मल था, क्योंकि वो हमेशा से सिस्टर्स के साथ रही है, तो उसका ये बहुत नॉर्मल था, और जो फ्रेंड्स के साथ भी था तो उसका चलता रहता था। दैट्स वाई। लेकिन निशु भाई क्या बोलना उसका, वो इस चीज़ को वहीं एकदम स्टैंड होके रह जाती है और कहती है हाय, वो अपने दिल पे हाथ रख लेती है। और जो प्राची होती है वो फ़ोन पे लेके विंडो की साइड चली जाती है, और विंडो की साइड जाके वो भानी को गुड मॉर्निंग करने लगती है। और भानी पूछती है लाइक आप बहुत जल्दी उठ गए, तो बोलती है कि हाँ, देन फिर लंच वगैरह बनाना पड़ता है तो टाइम हो जाता है, और मेरा वैसे भी रूटीन ख़राब हो गया था, दैट्स वाई आज तो मेरा जल्दी हो गया। और जो निशु होती है वो वहीं खड़ी होती है, और कहीं ना कहीं वहीं खड़ी होती है तो आवाज़ आ रही होती है, तो जो
प्राची होती है वो पहले तो भानी से टॉक करने में बिजी होती है, लाइक बता ही रही होती है। तब फिर उसके बाद वो निशु की साइड देखती है तो बोलती है कि क्या हुआ निशु, ऐसे क्यों खड़े हुए हो। तो लाइक भानी को भी सुनाई देता है तो भानी कहती है क्या हुआ। तो प्राची बोलती है वही तो पूछ रही हूँ मैं, क्या हुआ, मुझे क्या पता क्या हुआ। तो बोलते हैं कि तो लाइक आप कहाँ पे हो। तो वो बताती है कि मैं अपने रूम में हूँ। तो बोलते हैं निशु आपके रूम में क्या कर रही है। तो प्राची कहती है ओह भाई यहाँ पे तो इंक्वायरी चल रही है। प्राची थोड़ा सा नॉटी मोड में आती है और जो निशु होती है वो कहती है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर लेट हो जाएगा, जल्दी उठने का क्या फ़ायदा, और आज तो तुम्हें स्कूटी चलानी है। तो जो प्राची होती है कहती है 5 मिनट्स में आ रही हूँ मैं, बस चलो। तो जो वानी होती है वो भी कहीं ना कहीं सुन लेती है और कहती है आप स्कूटी चलाओगे आज। तो बोलती है कि हाँ मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली जाए, निशु तो होगी ही। तो बोलती है ओके ध्यान से चलाना और अच्छे से चलाना। तो बोलती है ओके। तो फिर उसके बाद वानी दोबारा पूछती है कि आपने बताया नहीं कि निशु आपके रूम में क्या कर रही थी। तो प्राची कहती है जस्ट चिल बेबी, जिप थी वो सूट की, तो वो नहीं लग रही थी, और बाकी आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। तो वानी कहती है सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़। तो वो बोलती है कि हाँ थोड़ी देर में भेजती हूँ। तो बोलती क्या है बताओ ना, मुझसे नहीं रहा जाएगा, आपको पता है। तो बोलती वेट तो करना पड़ेगा ना, आप सरप्राइज़ है तो ऐसे कैसे। तो बोलती ओके। तो बोलती है कि चलो, प्राची बोलती है कि चलो अब मैं जा रही हूँ, फिर लेट हो जाएगा। तो मैंने कहती ओके बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। देन फिर फ़ोन रख देते हैं और उसके बाद आके प्राची जो होती है वो निशु को बोलती है कि यार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो निशु कहती है वही मैं आपसे कह रही हूँ हाँ। तो बोलती है ओके ओके। देन ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद लंच तो प्राची ने पहले ही लगा दिया था, रेडी हो चुके थे। उसके बाद जो बस निकलने ही वाले होते हैं, थोड़ा सा जल्दी निकल लेते हैं आज, क्योंकि प्राची चलाएगी तो स्कूटी थोड़ी स्लो होगी, दैट्स वाई। तो जैसे ही बाहर निकलने ही वाले थे तो प्राची कहती है यार एक काम कर दोगे। तो निशु बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो बोलते यार थोड़े से फ़ोटो क्लिक कर दो। तो बोलती ओ तभी मैं बोलूँ आज कुछ स्पेशल है क्या, इतना अच्छा सा सूट पहना है। तो प्राची बोलती है हाँ वही तो, अब पहना है तो फोटो तो बनते हैं ना। तो निशु बोलती है ऑफ कोर्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो निशु थी वो तो भैया ऑलराउंडर पर्सन थी, वो प्राची के इतने मस्त मस्त फ़ोटो क्लिक करती है, लाइक प्राची को पोज भी नहीं आ रहे थे। वो लड़की जो फ़ोटो की दीवानी है, वो लड़की जिसको पोज की भरमार रहती है, उसको निशु पोजेस बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लाइक इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो क्लिक होते हैं। और जब प्राची देखती है बोलती है वाह यार कितने प्यारे फ़ोटो क्लिक करे हैं तुमने, थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद ये लोग निकलते हैं और जो प्राची होती है वो एक एक करके, लाइक पहले एक फ़ोटो होता है बहुत ही प्यारा, लाइक फ्लाइंग किस देते हुए वो प्राची को बानी को सेंड करती है। तो प्राची बानी देखती है तो बोलती है आहा ये सरप्राइज़ था तो मेरे लिए, ओके और तो भेजो या सिर्फ एक ही लिया है। तो प्राची कहती है कि मैसेज में ही जस्ट कि हाँ आएंगे, सारे फ़ोटोज़ आएंगे, सारे आपके लिए तो क्लिक करें, बस इंतज़ार कीजिए, एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे धीरे। तो बानी कहती है ओ तो आज मुझे तड़पाने का इरादा है किसी का, सही है सोच लेना महंगा ना पड़ जाए। तो प्राची कहती है हाँ तो क्या हुआ, हमें सस्ती चीज़ें वैसे ही नहीं पसंद, समझे। तो भानी कहती है ओहो आज तो कोई फुल ऑन मूड में लगता है। तो प्राची कहती है अब मैं जाऊँ स्कूल या फिर आपको अपनी बातों में ही लगाना है मुझे। तो भानी कहती है ओके आपका मतलब मैं रोज़ आपको बातों में लगाती हूँ। तो यहाँ पे लोगों की मैसेज में टॉक चल रही थी और ये लोग स्कूटी पे बैठे थे। तब तक लाइक जो सिटी थी वहाँ से निकल जाते हैं, विलेज का एरिया आ जाता है, वहाँ से काफ़ी दूर था। तो निशु कहती है तो फिर स्कूटी चलानी है या नहीं। तो प्राची कहती है ऑफ कोर्स चलानी है। फिर वो बैठती है और फिर उसके बाद स्कूटी चलाना स्टार्ट करती है, क्योंकि स्कूटी तो कहीं ना कहीं प्राची आती ही थी, बस कहीं ना कहीं वो डर गई थी या बोल सकते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस की कमी थी। अगर लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ है जिसको आती है फिर आपको थोड़ा सा डर कम लगता है। तो बस प्राची के साथ भी वही होता है, कहाँ वो थोड़ी देर चलाने के लिए बैठी थी लेकिन वो पूरा स्कूल तक आराम से चलाती है। तो जब स्कूल पहुँच जाते हैं तो निशु कहती है वाह यार, एक क्लैप करती है और कहती है यार मुझे तो लगा था कि आपको आती नहीं है, आपको तो बहुत अच्छे से आती है। तो प्राची कहती है हाँ आती है, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स वाई सब लोग डर गए थे और फिर उसके बाद एक्चुअली ज्वाइनिंग आ गई तो मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का, बाकी तो मुझे आती है और बाकी आप पीछे बैठे थे तो क्या डर है। तो निशु कहते हैं हाँ वो तो है ही है।
ओके देन फिर ये लोग स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में जैसे ही पहुँचते हैं, जो प्राची होती है अगेन एक और अपना पेट थोड़ा सा बैग का भेजती है, जो बैग काफ़ी हॉट हो रहा था। और जो भानी होती है, जैसे वो तो अपना फ़ोन अपने हाथ से हटा ही नहीं रही थी आज, अपने जेब में लाइक पॉकेट में, वो कहीं भी जाए अपने पॉकेट में, वैसे वो नॉर्मली नहीं रखती है। देखती है तो लाइक बोलती ओह यार इतना हॉट सूट पहन के कौन स्कूल जाता है, वहाँ पे और भी लोग हैं, वो पहने को जाती है। और वो लाइक जल्दी से बहुत सारे मैसेज टाइप करती है, पर भाई प्राची तो मैसेज सीन करने वाली नहीं थी। भानी जो होती है वो डायरेक्ट कॉल करती है, लेकिन भाई वो तो फ़ोटो सेंड करके फुल हो जानी थी। हाँ, उसको प्रॉपर तरीके से भानी को टीज करना था, भाई टीज करना था, क्योंकि 3 दिन से भानी अच्छे से बात नहीं कर रही थी, तो फिर प्यार करने वाले ऐसे कैसे छोड़ दे भाई। यहाँ तो अलग ही लेवल का वॉर चलेगा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।